शीतला सप्तमी का व्रत हमें कब करना चाहिए और कितने व्रत करने चाहिए। जो बहनें शीतला सप्तमी का व्रत बहुत दिनों से कर रही हैं, यानी जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी चाची लोग हैं, वो लोग व्रत बहुत दिनों से कर रही हैं और उनको अब व्रत रखने में कठिनाई महसूस हो रही है, तो वो किस तरह से इस व्रत को, पूजा को करें और शीतला सप्तमी का व्रत किस लिए किया जाता है, और यदि प्रतिमा नहीं है, फोटो नहीं है, तो हमें पूजा कैसे करना चाहिए, व्रत में क्या भोजन बनाना चाहिए, क्या भोग प्रसाद करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। सबसे पहले तो आप सभी को शीतला सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता शीतला की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आपको पता है माता शीतला की पूजा हम अपने परिवार के रोग और दोषों को समाप्त करने के लिए करते हैं। माता शीतला का मंदिर आज भी राजस्थान के एक छोटे से गांव में है और माता शीतला की पूजा उपासना करने से हमारी जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, स्किन संबंधी, त्वचा रोग संबंधी बीमारी हमें कभी नहीं होती है माता शीतला की कृपा से। तो सभी माताएं अपने परिवार और अपने संतान की रक्षा के लिए चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का व्रत करती हैं। तो देखिए, इस व्रत को अलग अलग तरीके से भी किया जाता है। थोड़ा सा आप समझते चलिए, क्योंकि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से इस व्रत पूजन करने का विधान बताया गया है, लेकिन सभी प्रांतों में माता शीतला की ही पूजा की जाती है। ठीक है, आप अलग अलग तरीके, जैसे कि बहुत सारे लोग जो होली होती है उस पे पहला जो सोमवार आता है उस पर करते हैं, और बहुत सारे लोग होली के बाद कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाता है और कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का व्रत करते हुए अष्टमी तिथि पर सुबह सवेरे पूजन करते हैं, और बहुत सारे लोग अष्टमी तिथि का व्रत करते हुए उसी दिन पूजन करते हैं। तो आपके कुल परिवार में, आपके कुल परंपरा के अनुसार आपको व्रत पूजन करना चाहिए, चाहे आप होली के पहले सोमवार से करें और या फिर आप सप्तमी तिथि का व्रत करते हुए अष्टमी पर करें, या फिर अष्टमी के दिन आपको पूजन करना होता है। और सभी में माता शीतला की ही पूजा की जाती है। तो देखिए, इसमें प्रतिमाओं का कोई बंधन नहीं है। आपके घर में जो भी पूजा नियम के अनुसार, जैसे कि बहुत सारे लोग सिर्फ गेरू से और हल्दी से ऐसे चित्र अंकित कर लेते हैं, माता शीतला की एक आकृति, उसकी पूजा कर लेते हैं छापा ओपा लगाकर। और बहुत सारे लोग अपने घर के आसपास के जो भी देवी का मंदिर होता है वहां पर नीम के वृक्ष में शीतला माता का वास माना जाता है, तो नीम के जड़ों में एक लोटा जल डालते हैं, परिक्रमा करते हैं और पूजन करते हैं। तो देखिए, चैत्र मास से ही शीतला माता के व्रत की शुरुआत होती है और इसे लगातार 4 महीने किया जाता है। हर महीने, जैसे कि चैत्र मास में पहला व्रत किया जाता है और हर व्रत कृष्ण पक्ष में ही रखा जाता है। तो चैत्र, वैशाख के महीने में, और फिर ज्येष्ठ के महीने में, और फिर श्रावण के महीने में, यानी 4 महीने में ये व्रत करके श्रावण के महीने में इसे बैठा दिया जाता है, ऐसा बोलते हैं, यानी व्रत का समापन हो जाता है। तो पूरे वर्ष हमें व्रत करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ चैत्र से शुरुआत करके किसी किसी के यहाँ श्रावण मास में और किसी किसी के यहाँ आषाढ़ मास में इस व्रत को संपन्न किया जाता है, यानी कि संपूर्ण किया जाता है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को बीच में जो ज्येष्ठ का महीना आता है उसमें छोड़ दिया जाता है। तो आप अपने, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप अपने कुल परंपरा के अनुसार इस व्रत को करें। अब इसमें बासा भोजन, यानी कि बासी भोजन करते हैं। उस दिन माता को बासी भोजन का भोग भी लगाते हैं। ठंडा, जैसे कि माता के नाम से ही आपको पता है, शीतला माता शीतलता प्रदान करती हैं। ठीक है, तो माता शीतला को शीतल चीजों का भोग लगाते हैं, यानी ठंडा बासी जल आप रखकर पूजन में रखें। ठंडा भोजन, यानी एक दिन पहले ही, जिस दिन हम सप्तमी का व्रत करते हैं, सप्तमी की रात्रि में पूरे रसोई घर को साफ सुथरा करके माता के प्रिय चीजें, तो देखिए भोग में भी बहुत सारा अलग अलग तरीके से भोग लगाया जाता है। हम लोग अपने घर की बात करें तो जिसमें काले चने भिगोए जाते हैं, दही जमाते हैं, पूरियां बनाते हैं, तो मीठे पुए यानी गुलगुले बना लेते हैं और सादी पूरियां बनाते हैं, और फिर उसके साथ में हलवा बनाते हैं जिसे लापसी कहते हैं, और पुष्पों के साथ में, हल्दी कुमकुम के साथ में, बिना अग्नि के, इसमें अग्नि का त्याग किया जाता है। इसीलिए उस दिन जो इंसान, जो व्यक्ति, जो जातक व्रत करता है वो अपने घर में चूल्हा भी नहीं जलाता है।
उस दिन बासा भोजन यानी जो हम माता के लिए प्रसाद तैयार करते हैं वही भोजन पूरा परिवार खाता है। तो देखिए अभी समय थोड़ा सा बदल गया है, तो यदि आपके घर में ऐसा नियम नहीं हो पा रहा है तो आप स्वयं करें। आप धीरे धीरे करेंगे तो आपके घर के लोग अन्य भी उसका पालन करेंगे। तो आपने सप्तमी का व्रत करते हुए करें, या फिर जो सोमवार को किया जाता है उस पे करें, या फिर अष्टमी के दिन ही आपको व्रत और पूजन उस दिन दोनों ही किया जाता है। और राजस्थान वगैरह में तो जैसे बाजरे की रोटी, दही और मीठा चावल, गन्ने के रस में मीठा चावल बनाया जाता है, या गन्ने के रस के अभाव में गुड़ का मीठा चावल बनाया, जैसे रसियाव कहा जाता है वो, और राबड़ी बनती है, और उसके साथ में पूरियां और ये हलवा वगैरह बनाकर सभी चीजें, चावल भी रहता है, यानी सभी खाने पीने की चीजें बनाते हैं। और सब्जी भी बनाई जाती है, लेकिन सब्जी का भोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि देखिए नमक की चीजों का भोग माता को प्रसाद में नहीं लगाते हैं। अक्सर मैं आपको बताती हूँ, चाहे नवरात्रि का व्रत हो, चाहे माता शीतला का पूजन हो, या फिर आप अपने कुल देवी की पूजा कर रहे हो, नमक की चीजों का भोग नहीं लगाते हैं। तो मीठा चीज आप अपने खाने के लिए बना लीजिए, उसको स्टोर करके रख लीजिए, वो एक अलग बात है। तो आपने हलवा बना लेना है, पूरियां बना लेनी है, मीठे चावल बना लेने हैं, दही जमा लेने हैं, और काले चने भिगोकर रख देने हैं। अब कैसे पूजा करना है थोड़ा सा जान लीजिए। पूजा मैंने प्रैक्टिकली करके पूजा की सामग्री के साथ में वीडियो, और आने वाले समय में भी, अभी तो बहुत समय है दोस्तों, और 22 मार्च को रखा जाएगा। हम टाइम की बात करें तो चैत मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 22 मार्च को पड़ रही, आई थी लगभग, मोटा मोटी मैं आपको बता रही हूँ। उस दिन आपको व्रत करना है, और 23 मार्च को आपको पूजन करना है शायद, देखिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 22 मार्च को सप्तमी का व्रत किया जाएगा। और पूजा के बाद सबसे पहले आपको वही बासी प्रसाद खाना होता है, ठीक है। और फिर दूसरे दिन जैसे आप अपने पूजा उपासना करते हैं इस तरह से करेंगे। 1 लोटा जल नीम के वृक्ष की जड़ों में अवश्य आपको सींचना चाहिए। वहां पर थोड़े से काले चने डाल दीजिए किसी पशु पक्षी के लिए। मीठे जो प्रसाद आपने बनाए हैं गौ माता को भी खिला देते हैं, क्योंकि गौ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो कोई भी व्रत उपास पूजन हम करते हैं, चाहे गुरुवार का व्रत है, चाहे नवरात्रि का व्रत है, तो गौ पूजन और गौ को भोजन कराने का बहुत महत्व है। तो आप चाहे भोजन का भोजन कराएं, चाहे चारा वगैरह भी लेकर गौ माता को हम खिला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आप परिवार में आपके अन्य लोग यदि कहते हैं कि भोजन बनाने का, तो आप ना बनाएं, आपके घर का और व्यक्ति बना सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे बना के रख लें कि पूरा दिन एक समय तो आपका भोजन चलेगा। संध्या के समय सूर्यास्त के बाद आप अपना अग्नि वगैरह स्पर्श कर सकते हैं। इस तरह से भी करके थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों बहुत सारी जो हमारी पहले की कुल परंपरा वाली जो व्रत पूजा उपास है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। लेकिन हम लोग का ये कर्तव्य है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारी आने वाली जो जनरेशन है, उनको हम ये सब चीजें बताएं, इसके महत्वता को बताएं और इसकी उपयोगिता को बताएं कि कितना आवश्यक है इन सब पूजा उपासना और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना। दोस्तों इसमें एक गांव की वृद्ध महिला थी जो कि अपने घर में माता शीतला की पूजा हर वर्ष करती थी, और एक बारी गांव में आग लग गई थी तो सबके घर जल के राख हो गए थे, लेकिन उस बुढ़िया का, उस वृद्ध महिला का घर नहीं जला हुआ था, जो कि घास फूस का था। तो सारे गांव वाले उसे डांटने डपटने लगे थे कि बुढ़िया कोई जादू टोना करती है, टोटका करती है, जिससे इसके घर में अग्नि नहीं लगी और हम लोग के घर जल के राख हो गए। तब वो रोने बिलखने लगी और माता शीतला को याद करने लगी, और माता शीतला प्रकट हुई कि मैंने इस वृद्ध महिला पर अपनी कृपा बनाई थी, जिससे इस महिला की झोपड़ी को कोई आंच नहीं आई थी, ठीक है। तो इसलिए जब हमारे ऊपर हमारे देवी देवताओं की, हमारे कुल देवताओं की, हमारे पितरों की, हमारे जो है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है, तो हमारे देखिए स्थितियां परिस्थितियां आती हैं, चीजें आएंगी, लेकिन वो ऐसे ही चली जाएंगी आपको छूकर के आपको तनिक भी उसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं भुगतना पड़ता है। इसलिए इन सब चीजों पर आपको विश्वास करना चाहिए और अपने कुल परंपरा के अनुसार अपने जो रीति रिवाज हैं उनको आगे बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन जरूर कुछ ना कुछ करेगी, और जब हम स्वयं ही नहीं करेंगे तो फिर ऐसे क्या है। और इस दिन अपने मुख्य दरवाजे पर जब हम मंदिर से पूजा करके आते हैं तो मुख्य दरवाजे पर हल्दी से छापा लगाते हैं, स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं और हल्दी कुमकुम से तिलक करके अपने घर के
पूरे परिवार के सुख समृद्धि के लिए माता शीतला से प्रार्थना करते हैं। यदि आप घर में पूजा करना चाहती हैं तो घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इस तरह से शीतला माता की पूजा उपासना करके उनकी कृपा आप सभी प्राप्त करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।